ये सुबह मेरे लिए सामान्य नहीं थी। आज के उगते सूरज ने मुझे बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरी करने की सुनहरी किरण दी है। आज का उत्साह अन्य दिनों से बहुत अलग है। ये कारण भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी चलते हैं अपने साथियों के साथ आज के सुहाने सफ़र पर। जल्दी आओ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आज के दिन को देख करके या आज के दिन जिस डेस्टिनेशन पर जाने की मैं सोच रही हूँ या हम लोग निकल चुके हैं, कई बार क्या होता है कि आप जिस चीज़ के लिए सोचते हो और जहाँ जाने के लिए सोचते हैं, आपको ये नहीं कि तुरंत ही वो बात हो जाएगी। आपको लगभग 20 सालों का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। लेकिन यदि मन में हो कि हमें ये काम करना है, तो चाहे 20 सालों बाद ही सही, वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो इसी तरीके की एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जाने की मैंने वर्ष 2004 में सोची थी और तब से सोचते ही रह गई, और आज जा कर के वो इच्छा हमारी पूरी होने जा रही है और उस सफ़र पर हम लोग घर से निकल चुके हैं। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि आजकल हम पहाड़ों में हैं और अपने गांव, अपने घर गडोरा आए हुए हैं। तो आज सुबह हम गडोरा से चले और अभी इस जगह पर हम गौचर में हैं। यहाँ से, ये गौचर का आईटीबीपी कैंप है और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पर गौचर मेन मार्केट है। यहाँ से हमारा आज का जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा गोपेश्वर। गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ के हम दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से आगे के सफ़र के लिए बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि 20 सालों बाद यदि कोई इच्छा पूरी होती है तो वो किस किस पड़ाव से होकर के जाएगी और आगे हमारे लिए ये यात्रा कितनी सुगम होगी, कितनी चैलेंजिंग होती है, ये तो हमारे आगे के सफ़र में पता चलेगा। तो आप लोग भी बने रहिएगा और मेरे साथ में इस रहस्यमयी सफ़र में हमारे सहभागी बनिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे के सफ़र की ओर। साथियों, अभी हम पहुंच रहे हैं गौचर बाजार में। गौचर बाजार धनपुर, रानीगढ़ पट्टी के जो गांव हैं उनके लिए ये इनका मेन मार्केट है ये। और इसी में यहाँ पर हवाई पट्टी है, मतलब जॉली ग्रांट देहरादून के बाद जो हवाई पट्टी है वो यहीं गौचर में है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ठीक 9 किलोमीटर पर है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियो में विजिट कर सकते हैं। कर्णप्रयाग से लगभग 32 किलोमीटर के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं चमोली। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है कोठियालसैंण। तो कोठियालसैंण लगभग 3 साल हम लोग कोठियालसैंण में रहे। ये यहाँ पर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो यहाँ पर सिंचाई विभाग का ऑफिस भी है, तो पापा यहाँ रहते थे तो हम लोग भी यहीं पे रहते थे। तो यहाँ से ठीक सामने दिखाई देता है ऊपर गोपेश्वर। अब ये वो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर की जहाँ हम लोग रहते थे। इस वक्त पहुँच चुके हैं हम चमोली में। गौचर से और यहाँ तक का हम लोगों ने सन 2002 से और 2005 तक बहुत ज़्यादा अप डाउन इस रास्ते पर किया है। तो यहाँ से एक हमारा इमोशनल कनेक्शन भी है चमोली से। और क्योंकि जब हमने ग्रेजुएशन में थी मैं, तो पापा लोग 10-12 साल रहे, हालांकि मैं तो यहाँ पे 3 ही साल रही जब मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद श्रीनगर चले गए थे। तो आपको दिखाते हैं चमोली बाज़ार। ये देखिए, ये प्रॉपर वो जगह है जिससे इस जिले का नाम जाना जाता है। यहाँ पर से एक रोड जो है वो सीधा जो जाता है वो बद्रीनाथ के लिए निकल जाएगी और हम लोग निकलेंगे बाएं हाथ को। तो गोपेश्वर जाने के लिए बाएं हाथ पे हम चल दिए।
और ये ऊपर सीधा जा रही है बद्रीनाथ। ये है कोठियालसैंण, कोठियालसैंण का बस स्टॉप। और हम यहाँ से जाते थे, हमें ऊपर जाना है, हम यहाँ से नीचे जाते थे। हमने यू टर्न लेना है। और ये जो है ये गई सोनला बछेर के लिए, नागनाथ टोकरी निकलेगी ये सड़क। ये है गोपेश्वर का पीजी कॉलेज। बीस वर्षों में काफ़ी बदलाव हुआ है कॉलेज में। इस कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है। काफ़ी चेंजेस हो गए और लगभग मैं इससे पहले तो मैं आई थी 7-8 साल पहले इस जगह पर, लेकिन तब ये बिल्डिंग्स नहीं बनी थी इधर, ये हाल ही में बनी हुई है। लेकिन बहुत चेंज हो गया कॉलेज। अपनी सांस्कृतिक विरासतों की श्रृंखला में हम आ पहुँचे हैं भगवान गोपीनाथ के मंदिर में। भगवान गोपीनाथ के नाम से ही इस शहर का नाम गोपेश्वर पड़ा। तो आइए चलते हैं गोपीनाथ मंदिर के दर्शनों को और जानते हैं यहाँ के इतिहास और यहाँ के महात्म्य के बारे में। भगवान गोपीनाथ के मंदिर की स्थापना के विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था इसी स्थान पर, इसलिए इसे गोपीनाथ मंदिर कहते हैं। गोपी का रूप उन्होंने क्यों धरा था, इसके विषय में भी ये कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण रासलीला करते हैं तो उस रासलीला को देखने के लिए भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। इसीलिए आज भी गोपेश्वर की जो होली है और वो होली इस गोपीनाथ मंदिर के परिसर में खेली जाती है। तो उसका जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से, भगवान श्री कृष्ण की होली से है। तो इसीलिए गोपेश्वर की जो होली है वो बहुत प्रसिद्ध होली है और उस दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में इस गोपेश्वर क्षेत्र के लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए आते हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है, बहुत अनूठी परंपरा है। गोपीनाथ मंदिर परिसर में मंदिर के बाईं ओर ये पुराने पत्थरों की ये मूर्तियां बनी हुई हैं और शिवलिंग है, नंदी जी हैं और पत्थरों पर अलग अलग लिपियों में कुछ लिखा हुआ भी है। तो ये जो पूरा संरक्षण करता है इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है, इसीलिए सुरक्षित अवस्था में भी है। मंदिर परिसर में माँ जगदम्बा का मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर है और गोपीनाथ मंदिर के ठीक बाईं ओर यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग और नंदी जी की ओम की आकृति की और अन्य विशिष्ट जो मूर्तियाँ हैं, पत्थरों की मूर्तियाँ हैं, बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर रखी हुई हैं। मंदिर परिसर में माँ भगवती के मंदिर के पास में ही यहाँ पर
मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कल्प वृक्ष है। तो इस स्थान पर कल्प वृक्ष भी है और ठीक मंदिर के बाईं ओर सामने पर यहाँ पर लगभग 8 फीट जो अष्ट धातु का एक त्रिशूल है। इस त्रिशूल के विषय में ये कहा जाता है कि नेपाल के राजा जो अनेकामल हुए, उन्होंने इस त्रिशूल की स्थापना 11वीं से 12वीं सदी के बीच में की है। और इस त्रिशूल की एक विशेषता है कि इस पर कलर नहीं होता है और अष्ट धातु का है, तो इसलिए इस पर किसी भी प्रकार के जैसे पानी का या धूप का कोई प्रभाव नहीं होता है। त्रिशूल से जुड़ी भी मान्यता है कि इस त्रिशूल को यदि भक्ति भाव से आप हिलाते हैं तो कहते हैं कि हमारी जो कनिष्का अंगुली है उससे भी ये त्रिशूल हिल जाता है। लेकिन यदि हम इसे आजमाने की कोशिश करें और इस एक शक्ति जो प्रदर्शन होता है, यदि हम शक्ति प्रदर्शन करें तो कहते हैं कि ये त्रिशूल अंश मात्र भी हिलता नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से यहाँ पर एक निर्देश दिए गए हैं कि त्रिशूल को हिलाना नहीं है। तो इसीलिए हम त्रिशूल को हिलाएंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पहले के जो लोग थे वो यहाँ पर आकर के इस टास्क को भी जरूर करते थे कि गोपीनाथ मंदिर के 100 मीटर पीछे रति कुंड है। रति कुंड के विषय में कहा जाता है कि जब देवताओं ने कामदेव को से कहा कि वो भगवान शिव की तपस्या को भंग करे, तो जब भगवान शिव की तपस्या भंग होती है तो वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। भगवान शिव को मनाने के लिए रति जो है वो इधर ही रति कुंड में बैठ करके तपस्या करती है और फिर कामदेव को पुनर्जीवित करती है, कामदेव को उनका खोया स्वरूप लौटाती है। तो इस मंदिर से जुड़ी हुई एक मान्यता ये भी है। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की जो शीतकालीन गद्दी है वो भी गोपीनाथ मंदिर परिसर में, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तिबार है जो, यहाँ अंदर भगवान रुद्रनाथ की गद्दी रखी जाती है और शीतकाल में 6 महीने यहीं पर उनकी पूजा होती है। और फिर अभी आजकल भगवान रुद्रनाथ जो है वो अपने परम धाम में रुद्रनाथ में उनकी पूजा हो रही है। तो ये जो पूरा परिसर है, इसी परिसर में जो मुख्य होली का आयोजन होता है वो भी इसी आंगन में, इसी परिसर में होता है। गोपीनाथ में भगवान गोपीनाथ के दर्शनों के बाद अब हम लोग आगे के सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सगर। तो आइए आगे के सफ़र में बढ़ते हैं और चलते हैं सगर की ओर। अपने सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं मंदिर मार्ग के इस बाज़ार में घूमना चाहती थी, क्योंकि अपने कॉलेज टाइम में इस जगह पर हमने बहुत समय भी बिताया है, यहाँ से ख़रीदारी की है, तो इसलिए वो 20-22 साल पहले की यादें फिर से ताज़ा हो गई। इसके बाद हम लोग गोपेश्वर से आगे बढ़े और मंडल जाते हुए ऊपर एक धार आती है, उस जगह पर से गोपेश्वर का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है गोपेश्वर का व्यू। यहाँ से गोपीनाथ मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ से आगे का सफ़र पहुँचाएगा हमें सड़क मार्ग के हमारे अंतिम पड़ाव पर और वहाँ से शुरू होगी हमारी श्री रुद्रनाथ धाम की वास्तविक यात्रा। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तो तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और शेयर करके इसे सब्सक्राइब भी करवाइए लोगों से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।